होप आप सब लोग ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। तो चलो करते हैं आज का व्लॉग स्टार्ट। आज के दिन तो वैसे मुझे घर पे ही बैठना है, लेकिन मुझे कुछ मेहमान भी आने वाले हैं, तो पहले मैं थोड़ी सी पढ़ाई कर लूँगी क्योंकि वरना मेरा पूरा दिन उनके साथ जाने वाला है आज का। तो वो अभी घर से निकले हैं, थोड़ा पढ़ेंगे, अपने लिए ब्रेकफास्ट भी बनाएंगे, तो फिर देखते हैं फिर बाद में क्या होता है। सो स्टे ट्यून्ड। मैं अपने लिए रोटी बनाऊंगी, आटा मैं गूंद के ही रखती हूँ रात को, वैसे मुझे एक ही रोटी बनानी होती है। थोड़ा सा घी डालेंगे। तो जल्दी जल्दी से चाय पी लेते हैं और फिर थोड़ी सी पढ़ाई करेंगे क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लेट हुआ है। नमाज़ मेरी हो चुकी है, अब मैं खाना खाऊंगी और मुझे जाना है बस स्टैंड। मुझे कुछ मेहमान आ रहे हैं घर से, तो उनको पिक करते हैं और उनको यहाँ पे थोड़ा सा काम है, उनके साथ भी मुझे जाना पड़ेगा। तो व्लॉग में बने रहेगा, मैं पहले खाना खा लेती हूँ। तो पहुँच गए हैं, मैंने खाना भी नहीं खाया क्योंकि उनको लेट भी हो जाएगा फिर। तो पहले उनको जाते हैं लेने के लिए, फिर अब रास्ते में ही कुछ खाएंगे क्योंकि उनको डॉक्टर के पास भी पहले जाना है। तो फिर मैं वहाँ से आके ही कुछ खाऊंगी। अब तो पहले पहुँचते हैं जल्दी। तो यहाँ पे ये लोग मुझे मिल गए थे और जल्दी जल्दी से गाड़ी में बैठ गए क्योंकि हमें जाना था विजयपुर, जहाँ तक हमें जम्मू से पूरा 1.5 घंटा लगने वाला था। तो ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा लेट हुआ था मेरी वजह से भी, क्योंकि मैं ट्रैफिक में फंस गई थी क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि रोड कंस्ट्रक्शन हो रही है तो इसीलिए मैं ट्रैफिक में फंस गई थी। तो यहाँ पे हम निकल गए थे विजयपुर के लिए। तो ऑलमोस्ट 1.5 घंटा चलने के बाद हम फाइनली पहुंच गए हैं एम्स। वैसे तो हमें पता था कि ओपीडी बंद हो गई होगी, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे आए क्योंकि हमने सोचा कि हमें थोड़ी रजिस्ट्रेशन करानी थी। हमने तो की थी, वैसे मैंने ऑनलाइन ही लिया था अपॉइंटमेंट, लेकिन वहाँ पे ऐप जो है एरर दिखा रही थी, तो हमें इसलिए आना था यहाँ पे। तो हमने सोचा अगर डॉक्टर मिला भी, वैसे एक क्लासमेट ने मुझे बोला था 4 बजे तक होते हैं डॉक्टर, तो देखते हैं। तो हम पहुँच चुके हैं एम्स में। आप एम्स एक इमोशन है हम मेडिकल वालों के लिए, और क्या ही बना हुआ है ये, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, आप खुद देख सकते हैं। आप देखिए ये कितना ज़्यादा खूबसूरत है। खूबसूरत तो छोड़िए, आप देखिए यहाँ पे कितना ज़्यादा साफ़ है। ये इसी साल ही शायद ओपन हुआ है, पहले तो ये बन रहा था लेकिन अभी ओपन हो चुका है। तो पहले हमें जाना है ओपीडी में, वहाँ पे मैं देखूँगी अभी टिकट्स अगर मिली तो ठीक, अगर नहीं मिली तो फिर हमें और एक अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा क्योंकि हमें लेट हुआ यहाँ पहुँचने में। मुझे भूख भी बहुत ज़्यादा लगी है, हमने खाना भी नहीं खाया। अब बस यहाँ पे हो जाए फिर हम यहाँ से निकलेंगे। उनको मैंने वहीं पे रखा क्योंकि वो भी थक चुके थे, तो मैंने सोचा मैं ही जाती हूँ पहले। तो फाइनली अपॉइंटमेंट हमने ले ली है। यहाँ पे मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे के दिन ही जो है न्यूरो सर्जन बैठते हैं, तो इन्होंने हमें बहुत हेल्प की यहाँ पे। तो अब हम यहाँ से अब वापस जाएंगे क्योंकि आज डॉक्टर नहीं बैठ रहे क्योंकि आज ट्यूसडे है, फिर से हमें सुबह अब आना पड़ेगा। अब पहले अब यहाँ से निकलेंगे, पहुँचते वापस अपने रूम पे। मुझे बहुत ही ज़्यादा भूख लगी है और यहाँ से हम वापस निकल गए क्योंकि अब हमें सुबह आना था। तो हमने सोचा कि अभी हम चलते हैं, और इनको भी भूख लगी होगी, इनको मुझे अपने साथ ही लेना है आज। तो यहाँ से हम निकल गए और अगली सुबह हम सुबह 7 बजे निकले। आप देख सकते हैं कितना प्यारा सनराइज़ देखने को हमें मिल गया। और इसके साथ ही जो हम यहाँ पहुँचे, यहाँ पे हमारे बगैर कोई भी नहीं आया था।
तो हमने आराम से यहाँ पे थोड़ी सी चाय पी ली और फिर हम वेट करने लगे टिकट्स का। और यहाँ पे मैं चली गई टिकट निकालने के लिए और फॉर्चुनेटली हमें पहला ही नंबर मिला डॉक्टर के पास। अपॉइंटमेंट जो था हमें पहला ही नंबर था उसके पास। तो हम यहाँ पे चले गए थे, हमें जाना था सेकंड फ्लोर पे और वहाँ पे जो है डिपार्टमेंट था न्यूरो सर्जरी का। और यहाँ पे हम जो ही आए, यहाँ पे हमारे बगैर तब भी कोई नहीं था, वहाँ पे भी वो नहीं आए थे अभी। तो जल्दी जल्दी से हमने यहाँ पे वहाँ पे जो है टिकट डाली और हम वापस चले गए नीचे, क्योंकि उन्होंने बोला था 1 घंटे के बाद आना। तो वो वाली इसकी अपोजिट बिल्डिंग्स है, शायद ये बन रही है अभी। तो ये इसका पूरा जो है बाहर से, बैक साइड से तो ये और भी बड़ा है, लेकिन ये इसका फ्रंट साइड है। और थोड़ा हम यहाँ पे आ गए बैठने के लिए, क्योंकि हमारा जो है फर्स्ट नंबर है। तो उन्होंने बोला कि आप 9:30 तक आ जाइए। हमने वहाँ टिकट्स भी छोड़ दी है, क्योंकि हम सुबह जल्दी निकले थे। 7 बजे के अराउंड हम घर से निकले थे, 6:30 के अराउंड हम निकले थे। तो उसी के अकॉर्डिंग फिर यहाँ पे भी हमें जल्दी से टिकट ही मिली फर्स्ट नंबर पे ही। तो हमें पहले ही नंबर है अब डॉक्टर के पास। तो थोड़ा हम यहाँ पे अब रुकेंगे, यहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी है, तो थोड़ा सा रुकते हैं 9:30 तक। तो फिर चलते हैं अंदर, देखते हैं डॉक्टर क्या बोलेंगे। पहले तो वो शायद टेस्ट ही रखेंगे इनको, फिर देखते हैं क्या रहेगा दिन का, आपके साथ भी शेयर करेंगे। सो पहले हमने न्यूरो सर्जरी में दिखाया, तो उन्होंने हमें साइकेट्री में रेफ़र किया इस पेशेंट को। और फिर हमें फिर से न्यूरोलॉजी में दिखाना पड़ेगा। यहाँ पे 2 डिपार्टमेंट्स अच्छे, न्यूरो सर्जरी और न्यूरोलॉजी। तो न्यूरो सर्जरी वालों ने बोला कि आप पहले साइकेट्री में दिखाओ, फिर आप न्यूरोलॉजी में दिखाओ, फिर देखते। उसके बाद अब हम साइकेट्री में गए थे और वहाँ पे हमें उन्होंने बोला कि आपको 1.5 घंटे के बाद नंबर आएगा। और ऊपर जो न्यूरोलॉजी में मैंने टिकट डाली है, वहाँ पे हमें 21 सीरियल नंबर है। तो शायद अभी टाइम लग जाएगा, तो हम बाहर आए थोड़ा। तो ये यहाँ का वॉशरूम है, यहाँ पे सारा कुछ ऑटोमेटिक, आपको लगेगा हम किसी होटल के वॉशरूम में आए हैं। आई विल शो यू कि यहाँ पे हैंड वॉशेस है। और ये जो नल के है ना, मैंने पहली बार देखे, देखिए ये ऑटोमेटिक है। ये तब तो ठीक था, फिर उसके बाद आपको ये है टेस्टर्स और इतने सारे डॉक्टर्स के बाद जाके लास्ट में वही डायग्नोसिस हुआ जो हमने इनको कल बोला था। पहले हम डिप्टी से निकलेंगे, हमने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। तो डायग्नोसिस हो चुका है इसका। तो अब इन्होंने 1 हफ्ते बाद का अपॉइंटमेंट रखा है। तो अब पहले देखते हैं क्या करेंगे। हमें बहुत ज़्यादा भूख लगी, 2 दिन ऐसे ही हमारे निकल गए, लेकिन शुक्र है डायग्नोसिस हो चुका है। तो अभी पहले अब प्राइवेट ही हम टेस्ट कराएंगे, क्योंकि यहाँ पे डेट बहुत देर के 1 मंथ बाद चल रही है USG की डेट, जो कि GMC में दिन में 1000 USG होती है, लेकिन यहाँ पे आपको डेट उसकी भी लगवानी पड़ती है, टेस्ट्स की डेट डलवानी पड़ती है। सो अब हम यहाँ से निकलेंगे, अब देखते हैं अगले हफ्ते क्या करते हैं। भूख बहुत ज़्यादा लगी है, तो पहले चलते हैं चाय पीने के लिए। और यहाँ पे मैं आ गई थी मंडी में सब्ज़ी लेने के लिए, क्योंकि मैंने सब्ज़ी भी नहीं ली थी अभी। तो यहाँ पे मैंने सब्ज़ी ले ली भैया से। और यहाँ पे मुझे दी ने घर में ये लड्डू रखे थे मेरे लिए, क्योंकि इनके यहाँ पे कुछ फंक्शन चल रहा था और ये लोग यहाँ पे पटाखे भी जला रहे थे। मैंने 2-2 डब्बे साथ में जलाए और हम भी यहाँ पे इनके साथ ही बैठ गए थे एंजॉय करने के लिए। हाँ, थक तो हम गए थे, लेकिन अब यहाँ पर थोड़ा मज़ा भी था, तो यहाँ पे हम बैठ गए थे। सो आई नो ये व्लॉग थोड़ा लंबा चला गया, और आई होप आप सबने इस व्लॉग को एंजॉय किया होगा। और मैं आपसे अब मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।